ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए 5वें प्रश्न के उत्तर का टॉपिक है पतित पावनी गंगा अगर है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है। और इस प्रश्न संबंधित हमने अभी तक के क्लास में जो बातें समझी है उसे बताना है। फोन अनम्यूट है। बताइए माता जी। 29,686। हाँ जी, हाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, गंगा वाला दीदी भक्ति मार्ग पति तो पावन गंगा है, तो उसमें शिव के 1 मिनट दीदी रुकना। हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट दीदी, ठीक चश्मा है, ठीक आप है। सोचिए माता जी। आपका फोन अनम्यूट ही रहेगा तब तक दूसरे माता जी सोना बता दें। मेरी बारी आप है। बताइए तब तक माता जी। 23,288। हाँ जी दीदी। हम्म। हाँ दीदी, भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी कहते हैं। क्या गंगा पतित पावनी है? भक्ति मार्ग में लोग भी पाप कर्म करते रहते हैं, समझते हैं कि गंगा में जाएंगे, स्नान करेंगे तो हमारे पाप कर्म उतर जाएंगे। जो गंगा कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली होगी, क्या वो गंगा सभी के पापों को धोने वाली है? गंगा सभी के पापों को धोने वाली है। गंगा में सभी स्नान करते हैं, सोचते हैं कि मरते समय भी जो गंगा जल मुख में डाल दो तो उसकी सदगति हो जाएगी। कहते हैं गंगा का घाट हो, गंगा जल मुख में हो तो प्राण तन से निकले। ऐसी ऐसी भी मान्यताएं चली आ रही है। और गंगा को पावनी कहने से भगवान की जो मान्यता होनी चाहिए वो कम हो गई। एक कथा भी आती है कि जो राजा सगर के 60,000 पुरखे थे, उनको कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था। इसलिए इसलिए भगीरथी ऋषि ने तपस्या की और गंगा उनका उद्धार करने के लिए। तो फिर जब तपस्या की तो गंगा तो आई धरती पे, महादेव की जटाओं में समा गई, लेकिन फिर भी पृथ्वीवासियों का उद्धार नहीं हुआ। फिर दोबारा फिर तपस्या की तो पृथ्वी पर गंगा धरती पर आई तो उनका उद्धार हुआ। ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। गंगा अगर पतित पावनी है तो जो भारत में ही है जी, विदेशी लोग तो जानते नहीं। क्या 40 लाख लोग जाकर गंगा पर स्नान करेंगे, सभी की सदगति हो जाएगी? नहीं, ऐसे गंगा गंगा पतित पावनी हो तो अभी सभी के पाप धुले हुए तो नहीं दिखते। अगर गंगा पतित पावनी हो तो गीता में अर्जुन ने, हाँ भगवान ने अर्जुन को तो नहीं कहा कि भी तुम गंगा स्नान करो, पतित पावन गण की जब व्याकुल हुआ था तो गंगा भगवान ने तो अर्जुन को कहा था कि मुझे याद करो, तभी तुम्हारे पाप कर्म भी भस्म होंगे। और गीता में कहा भी है भी मेरे को याद करोगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। जैसे दास के तीसरे अध्याय में भी बताया है कि जो माम अजम नादीचे वेत्ती लोक महेश्वर समूढ़ मर्तेषु सर्व पापे जो माम अजम नादीचे वेत्ती लोक महेश्वर समूढ़ स मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। मुझे याद करने से ही तुम्हारे सभी पाप कर्म भी खत्म हो गए। और ये भी कहा है सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। कि मुझे याद करने से ही तुम्हारे सभी पाप कर्म भस्म हो गए। या चाहे कितना भी कोई जो पाप जिनमें पाप की दुनिया है, पाप की दुनिया में सभी पापी हैं तो अजामिल जैसे पापी हैं। तो गीता में लिखे जो अजामिल जैसे पापी है, स्त्री पुरुष सभी का भगवान को याद करने से ही उद्धार होगा। कहीं भी ये नहीं लिखा कि गीता भी गंगा में स्नान करने से भी पतित पावन बनेंगे। और गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग में भी बताया है, ये बताया कि पवन प्रताम पवन पवताम अस्मि, भी मैं नदियों में गंगा हूँ। ऐसे नहीं कहा कि गंगा ही सभी को पतितों से पावन बनाने वाली है। और पाप कर्म की परिभाषा भी गीता में बताया है
कि पाप कर्म कैसे बनते हैं। जैसे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में है कि मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप करता है। जैसे कि अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्त एवं पाप चरती पुरुष अनिच्छत वैष्णव ब्लाक इव अनोजित। मनुष्य किस की प्रेरणा से पाप करता है। हे वशुवंशी जादमों में जन्मे महादेव, इच्छा न होते हुए भी ये चोरी बालपूर्वक लगाए हुए जो पुरुष इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है। फिर भगवान ने कहा कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापात्मा विधि एनम यह वैरिनम। जो काम और क्रोध है वही वही जो देह भान से उत्पन्न होते हैं, उनसे काम विकार आता है। काम विकार आने के लिए क्रोध होता है। ऐसे महादेव भी काम क्रोध कोई बाहर की चीज नहीं है। एक शंकर को ही दिखाया कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया है। तो ये कोई बाहर की चीज की बात नहीं है, ये अंदर की ही, अपने अंदर की कामना की ही बात है। ठीक है माता जी, हम आगे शांत- बताइए माता जी। 29,686। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ऐसे माना जाता है ना कि मेरे में एक गंगा सागर एक बार और भक्ति मार्ग में कुंभ का मेला एक बार। गंगा सागर एक बार, कुंभ का मेला बार बार। और भक्ति मार्ग में कहते हैं ना भी कुंभ का मेला बार बार नहीं, गंगा कुंभ का मेला और मेले बार बार, बार गंगा बार। सागर एक बार, हाँ ऐसे जी, बोलते। तुम बुलाते भी हो पतित पावन आओ, पतित से पावन गंगा। शिव शंकर की जटाओं में क्यों दिखाते हैं जो कहते हैं ना पतित पावन सीताराम, फिर क्यों कहते हैं सीताराम जो गंगा ही पतित पावन बनाती। तो गंगा घाट पर गंगा जल डालते हैं मुख में, तो गंगा मैं तो भूल गई। जब आत्मा शरीर में का आधार लेती है, तो जब तक पाठ बजाती है सकती है परमात्मा, हम आत्माओं का तेरा छोटा सा, परंतु परमात्मा को बाप क्यों कहा जाता है। वो आत्मा बाप परमपिता परमात्मा सदा परम है, और आत्मा सदा पावन नहीं होती। परमात्मा के ही ना जानते हुए भी उसको बाप तो, दीदी भूल गई दीदी। मैं तो मैंने कभी सुनाया नहीं है ना दीदी। हाँ माता जी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी, फिर बताइएगा, ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। 8776 फोन अनम्यूट है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये टॉपिक है गंगा पतित पावनी अगर है तो शंकर की पर विराजमान क्यों है। इसके बारे में पहले तो हमको ये बताना है कि गंगा को पतित पावनी मानते क्यों हैं। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य पाप करते रहते हैं और सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। इससे वास्तव में उनमें पाप करने का डर नहीं रहा, क्योंकि कितना भी पाप करेंगे और फिर स्नान करने मात्र से वो धुल जाएंगे। दूसरा कारण ये है कि एक तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी है, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं कि पतित पावन भगवान है। तो भगवान की जगह गंगा को पतित पावनी मानने से भगवान के प्रति जो श्रद्धा भावना है वो कम होती जा रही है और नास्तिकता बढ़ती जा रही है। तो गंगा को जो पतित पावनी के रूप में महत्व दिया गया है, तो अगर गंगा पतित पावनी है, पावन करने में सक्षम होती, तो इतने पाप आदि क्यों बढ़ते। फिर ये बताया जा सकता है कि पतित पावनी गंगा कहते हैं, तो गीता में तो गंगा स्नान के लिए अर्जुन को नहीं कहा गया। गीता के अनेक श्लोकों में यही बताया गया है कि मुझे याद करने से ही पाप नाश होंगे। जैसे कि 9/32 में भी बताया गया है, माम ही पार्थ व्यापस ये अपीष्यो, मतलब जो भी स्त्री वेश्या तथा शूद्र पाप योनियां वो भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार 9/30 में भी बताया कि अब चेत सदुराचरो भस्ते माम अनन्य भाग, यदि कोई इतना भी दुराचारी अव्यभिचारी हो
वो अभिचारी भाव से मुझे याद करते हुए सत्पुरुष ही मानने योग्य है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि याद के द्वारा ही पाप नाश करने का विधान बताया गया है। इसी प्रकार 10 के तीसरे श्लोक में भी बताया हुआ है कि यो माम अजम अनादि च वेति लोक महेश्वरा, अर्थात जो मुझको अजन्मा अनादि और त्रिलोकी का महान शासक जानता है, वह मनुष्यों में मोह रहित हुआ सब पापों में भली भांति सब मनुष्यों में मोह रहित हुआ सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार गीता में याद का ही साधन पाप मुक्त होने के लिए बताया हुआ है। फिर आगे बीसीडी बाबा ने भी बताया है कि पाप वास्तव में होते कैसे हैं, ये बात भी समझने की है कि पाप होते कैसे हैं। तो पाप के लिए बताया है गीता में, जैसे 3 के 36 और 37वें श्लोक में ही भी बताया है कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, माना का रजोगुण जब द्वापर से आता है तो काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है और उसी से पापों का उद्भव होता है। और फिर इसके आगे ये भी बताया हुआ है कि ये काम से जो काम की अग्नि है वो कभी दुष्पूरेण अनिलेन लिखा है कि कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। और इससे जो है तो पाप सबसे ज्यादा महासनु महापापात्मा, सबसे ज्यादा भोग चाहता, सबसे ज्यादा पाप भी चढ़ते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि वास्तव में जो आप पाप चढ़ते हैं वो काम और क्रोध के द्वारा चढ़ते हैं। और किस पे चढ़ते हैं? आत्मा पे ही चढ़ते हैं। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। तो मन बुद्धि की सफाई गंगा स्नान से कैसे हो सकती है? पानी गंगा स्नान से शरीर की शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन मन बुद्धि की सफाई संभव नहीं है। और इसी प्रकार गीता के श्लोक के 4/10 और 6/45 में भी बताया हुआ है। 10/31 में भी ये एक विभूति योग में आया है कि नदियों में मैं गंगा हूँ। तो इसमें भी स्पष्ट होता है कि विभूति वास्तव में कौन है? विभूति कोई भगवान नहीं है। विभूति माना भगवान से शक्ति लेकर जो विशेष विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं, उनको विभूति कहा गया है। तो नदियों में मैं गंगा हूँ, लेकिन ये मैं शब्द करके बोला है, शायद इसी से ये भ्रम हो गया है कि गंगा वास्तव में गंगा भी भगवान का ही रूप है और पतित पावनी है। तो इस प्रकार जो है तो इन बातों को क्लियर कर इन सब बातों से क्लियर होता है कि वास्तव में पतित पावनी गंगा नहीं है। गंगा से तो शरीर की सफाई हो सकती है, मन बुद्धि की सफाई के लिए परमात्मा की याद ही एकमात्र साधन। ओम शम। बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। भगवान ने बोला गंगा पतित पावनी नहीं है। गंगा पतित पावनी होती तो मनुष्य इतने पाप करते रहते और सारे गंगा में जाके धोया तो गंगा पतित पावनी, तो गंगा तो पतित पावनी हो ही नहीं सकती है। जब तक हम अपने मन की मैल नहीं उतारेंगे तब तक गंगा, शरीर का हम सर स्नान तो कर लेते हैं जाकर, पर मन का मैल कभी नहीं उतरेगा गंगा के नहाने से। तो ऐसे तो पाप आदमी करते जाए और गंगा में नहा ले, वो कहते हैं कि बस हमारे तो पाप नष्ट है। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। गंगा तो कितनी, भागीरथ ने कितनी तपस्या करी तब गंगा पृथ्वी पे आई। तो वो भी पहली तपस्या करी तो कितनी तपस्या करके पृथ्वी तो आई, लेकिन वो जटा में उलझ गई। फिर द्वारा भागीरथ द्वारा तपस्या करनी पड़ी, तब गंगा पृथ्वी पे आई। तो एक लट उन्होंने खोली तब वो गंगा, नहीं तो गंगा तो कोई पतित पावनी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें तो बस शरीर के अपने धोने थे, लेकिन गंगा पतित पावनी तो जब तक हम अपने मन के मैल को नहीं उतारेंगे तब तक गंगा नहीं सकती। मन की कहे जब तक हम अपने मन से परमात्मा को नहीं याद करेंगे, उसे पहचान के, तो हम कभी पतित पावन हो ही नहीं सकते पावन। तो ऐसे तो गंगा में चौकड़ी मार कर बैठ जाते हैं गुरु लोग, तो वो भी पतित पावन बन जाए।
लेकिन कोई नहीं बनता है ऐसे पतित पावन। नहीं तो दुनिया नहाते जाती है, पर न परब पड़ता है तो कितने लाखों मनुष्य आते हैं, तो क्या सभी गंगा कोई पतित पावन बन जाते हैं? वो नहीं, कोई भी नहीं बनता। ये तो अपने मन की शुद्धि है कि हमने वहां गंगा नहाया है, हमारे पाप धोए। ये लोग गुरु लोग उनको कहे हुए गंगा नहाया, वो पाप धोए जाते हैं, लेकिन गंगा पे ऐसे पाप नहीं धोते हैं। गंगा पतित पावनी है ही नहीं। पतित पावन तो एक बाप ही है, उसे भी हम पहचान के याद करेंगे तब हम पावन बन सकेंगे। परम पिता के बापों का बाप, वो मनुष्य सृष्टि पर बाप आया हुआ है, उसे हम बाप पहचान के याद करेंगे तब हम पावन बन सकते हैं। लेकिन गंगा तो कभी पावनी बनी नहीं सकती है। गंगा तो एक हमारा माध्यम है बीच में कि चलो हम गंगा नहाया, हमें हमारे मन की शुद्धि हुई, लेकिन उससे कभी पाप नहीं धुलेंगे हमारे। जब पाप हम करते रहे और गंगा नहाते रहे तो उससे कुछ नहीं होता है। तो बाबा ने बताइए कि जब तक हम अपने धर्म पिता और धर्म पिता बापों के बाप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम नहीं, कोई हमारे पाप धुल ही नहीं सकते हैं। उसे पापों को याद करने के लिए एक बाप ही आया हुआ है, वो ही हमारे पापों को वो पहचान, और वो भी ऐसे नहीं कि नहीं हम पहचान के उसे याद करें तब। हमें किसी की पहचान ही नहीं है तो हम उसके से कैसे याद करेंगे? इसलिए बाप की पहले पहले तो पहचान होनी चाहिए पक्की। जब तक बाप का वो नहीं आया समझ में तब तक कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और हिंदी आगे बताइए माता जी। 4537। ओम शांति दीदी। हाँ। हाँ, गंगा पतित पावनी है तो शंकर के जटा पर क्यों है? क्यों तो सारी दुनिया में अंधश्रद्धा फैली हुई है और सृष्टि का पतन हुआ है और पाप करने वालों की भी संख्या बढ़ती है और नास्तिकता भी बढ़ती है। तो इसलिए साधु संतों ने शास्त्रों में कह दिया है पतित पावनी गंगा होती तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों होती? क्यों तो गंगा पतित पावनी है तो ऐसा मानकर चलेंगे। फिर भी गंगा को क्यों महत्व दिया है? ये शास्त्र में भक्ति मार्ग में गंगा को महत्व दिया है। जो कि गोमुख से निकली है गंगा, तो उत्तराखंड में सब फैली हुई है ये गंगा, तो उससे नहाकर पाप धुलते हैं। तो पाप सब पाप धुले तो जो पाप भस्म हो गए लोगों के, तो वो पुण्यात्मा नजर क्यों नहीं आती हमें? ऐसा ही सवाल उठता है ना। तो गंगा ही पतित पावनी है तो बार बार गंगा को ही क्यों बुलाते हैं? क्यों नहीं बुलाते? और भगवान को क्यों बुलाते हैं? भगवान को तो बुलाते हैं ना, सीताराम पतित पावन सीताराम आओ। तो दोनों दोनों पतित पावन है तो हम किसे बुलाए? और लिबरेटर भगवान भी कहते हैं ना। तो गंगा कैसी होती है फिर पतित पावनी? और गंगा के नदी पर नहाने जाते तो आजीविका का साधन बना देते हैं, धंधे दोरी लगा देते हैं वहाँ पर, और भक्तों की भी भीड़ होती है गंगा नदी पर। और ये नहीं समझते कि अभी हम पाप करते हैं और फ्री में हम गंगा में नहाएंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे। ऐसी अंधश्रद्धा सब तरफ फैली है। तो भक्ति में पॉइंट्स भी बताए गंगा के पावन बनाने के लिए। गंगा सागर बड़े से बड़ा मेला है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। और कुंभ मेला में भी स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब भक्ति मार्ग है। तो साधु संत मेले लगाते हैं, महात्मा लोग भी जाते हैं, सोचते हैं हमारे पाप कट जाएंगे। और शास्त्र में भी बताया है कि भागीरथ ने तपस्या की है, ऊपर से नीचे गंगा को जटा में से घुमड़ती, शंकर के जटा में घुमड़ती है गंगा, और ऊपर से नीचे आई। तो सृष्टि के कल्याण के लिए नहीं आई थी पहले बार, तो बाद में दोबारा भागीरथ ने फिर तपस्या की और फिर नीचे आई, तो सृष्टि के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए आई गंगा नीचे। तो ऐसे ही बताया है शास्त्रों में। और आजामिल जैसे पापी भी होते तो भगवान की याद से पाप कटते। और कलयुग के अंत में जो शूद्र आसुर राक्षसी संप्रदाय बनते तो भगवान की याद से उनके भी पाप कटते। तो अव्यभिचारी रूप से भगवान की याद करेंगे तो आजामिल के जैसे पापी भी होंगे तो वो भी पुण्यात्मा बन जाते। कैसे भी पाप योनि वाले भी क्यों नहीं होते, भगवान की आश्रय लेने वाले परम गति को पाते, याद से सतो प्रधान बनते, स्वर्ग की प्राप्ति और देवताई
वर्षे की प्राप्ति होती है। तो भक्ति में साधु संतों ने फैला दिया है कि गंगा ही पावन। तो शास्त्रों में अर्जुन को क्यों नहीं कहा कि जब विचलित होते हैं अर्जुन और मन भटक रहा था, तो बताया क्यों नहीं कि गंगा स्नान करके लिए कर लो तो शांति के लिए शांति प्राप्ति होंगी उन्हें, ऐसा क्यों नहीं बताया? इसका मतलब भगवान को जानकर हम अव्यभिचारी याद से पाप मुक्ति का रास्ता बताया है। गीता में स्पष्ट बताया है कि गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन तो एक ही है और एक ही से हमारे सब पाप कट जाएंगे। एक ही भगवान को हमें याद करना है। ऐसे गीता में उल्लेख नहीं आया है कि गंगा पतित पावनी, ऐसा नहीं कहा है, जबकि गीता में अव्यभिचारी याद से पावन बनाने का उल्लेख दिया है। पाप भस्म का उल्लेख तो मिलता ही नहीं, लेकिन गंगा का उल्लेख नहीं दिया है। तो जब और श्लोकों में भी 9 के 32 में बताया है, जब दुख की दुनिया में जो भी पूर्व जन्मों के अनुसार स्त्री वैश्या जैसी पापी योनियां भी हो, शूद्र जैसे पूर्व जन्मों के श्रेष्ठ कर्मों से लेकर जो मेरा बाबा का आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु लोकीय वैकुंठ को पाते, कैसा भी कोई भी पापी हो भगवान का आश्रय लेंगे तो परमात्मा परम गति की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। व्यभिचारी याद से उद्धार होता है और भगवान की याद से ही हम पावन बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में बाप का परिचय नहीं है और बुद्धि भटकती है सभी की, और माँ में कम याद नहीं करेंगे तो भगवान को याद से ही पाप भस्म होंगे। विदेश में तो गंगा बहती नहीं है ना, तो पानी समझते विदेशी लोग, तो वहाँ तो मनुष्य है, तो उनका भी उद्धार कैसे होंगे? तो वास्तव में भगवत गीता में सभी को बोला है पाप नाश का उल्लेख भगवान की याद और भगवान की शरण में जाना, यही भगवान की याद से ही हम शरण जाएंगे तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो जब तक भगवान को पहचानने की और याद करने से तुम पाप भस्म होंगे। जब तक आत्मा शरीर का आधार न ले और जब तक पार्ट आत्मा बजा नहीं सकती, परमात्मा को बाप क्यों कहता है? आत्माओं का बाप परमात्मा सदा पावन है और आत्माएं पावन नहीं होती। और तुम्हारे पति तो बहुत सारे हैं, पावन एक ही है। गॉड फादर को ही पावन बनाने के लिए आत्मा बनना पड़े, याद से ही पावन बनेंगे। आत्मा पावन बनती है, मन बुद्धि रूपी आत्मा है तो उसका शंकर रंग लेना चाहिए। मन बुद्धि रूपी परमात्मा सदैव पावन है, उसका हमें शंकर रंग लेना चाहिए। पर हमें उनको पहचान कर ही याद करना है, क्योंकि पापों का बोझा बहुत है, बहुत चढ़ा है। तो सिर्फ स्लोगन लिखने से फायदा नहीं है कि बी होली बी हैप्पी ऐसे लिखते हैं, परंतु बाबा कहते हैं आत्मा जब पवित्र बनेगी, संकल्प पवित्र करेंगे तो हम भी होली जैसे होंगे। और हमारी आत्मा अपवित्र होगी और अपवित्र संकल्प करेंगे तो हम बाबा से योग नहीं लगा सकेंगे। तो भगवान अगर हमें पतित पावनी गंगा है तो भगवान को बुलाने की क्या दरकार है? तो पतित साधु संत भी भगवान को बुलाते हैं ना, सीताराम नहीं, पतित पावनी सीताराम बाप को ही पतित पावन करके बुलाते हैं। तो तुम बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो गंगा के ओम शांति जी। अच्छे से लिंक सोचिए माता जी, बिखरी बिखरी सी बातें हैं सारी, मतलब बातें तो बहुत सारी बताए, लेकिन किसके बाद क्या बताना चाहिए ये लिंक थोड़ा सा अच्छे से सेटिंग रहने से सिर्फ ठीक है। पॉइंट ऐसे बुद्धि में रख कर बोला है जी, इसीलिए थोड़ा ऐसा लिंक नहीं वाइज लगाना। बताने से सुनने वालों को भी ना इंटरेस्ट आता है फिर। हाँ बराबर है, बराबर। ठीक है माता जी, ठीक है। आगे रोल नंबर बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। हाँ जी ठीक है, रुकिए लाइन में रहिए माता जी। आगे बताइए, रोल नंबर बताइए, फोन अनम्यूट है जिनका। हेलो 8083 क्या 17 800 8083? आप रुकिए 1 मिनट,
हाँ बनारस। 1877 अच्छा ठीक है माता जी, आगे बताइए रोल नंबर। 13,117 आपका हो गया माता जी, रुकिए, और फोन अनम्यूट किया है, रोल नंबर बताइए। सब कॉन्फ्रेंस वाला क्लास रहला सुबह वाला। आगे बताइए रोल नंबर। हाँ, जैसे संदेश कैसे दिया हेलो कैसे दे हाँ जाओ जी रोल नंबर हेलो बताइए। हाँ रे वही तो सुबह अभी तो आने लगा कैसे रोल नंबर बता दीजिए उनसे बात तुरंत, नहीं तो फोन म्यूट करेंगे फिर तुरंत ही। हेलो क्या हेलो बता रहे हैं रोल नंबर, सुनाई नहीं दिया। 6021 उनके बाद 6021 के बाद और किन्होंने बताया रोल नंबर? उनसे प्यार करता हूँ दीदी 29,669, ठीक है। सिक्स 6021 माता जी आप बताइए, गंगा पतित पावनी है या नहीं, इस बात को समझना क्यों जरूरी है? गंगा पतित पावनी नहीं है इस बात को समझने के लिए भक्ति मार्ग वाले क्या करते हैं उसको श्रेष्ठ गंगा को ही श्रेष्ठ मानते हैं, ये मान्यता ही चलती भक्ति मार्ग में तो गंगा का पानी में स्नान करने से पाप भी नहीं जा सकते। तो ये पानी गंगा का पानी तो पाप धुलाता है नहीं, तो ये इस बात जानना जरूरी है कि ध्यान स्नान करने से ही पाप धुल जाता है। ये बात तो गंगा नदी तो भारत में है, विदेश में नहीं है। विदेश वाले तो गंगा को जानते ही नहीं, और गंगा स्नान कहाँ करेंगे, तो इसलिए जानना जरूरी है। 13,170 माता जी आप बताइए, हमने ये पाप की परिभाषा के टॉपिक को क्यों समझा था यहाँ पे? बात का पाप की The person you परिभाषा, are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. पाप की परिभाषा इस तो टॉपिक को हमने क्यों समझा था? बात की आप पाप, पाप कर्म पुण्य कर्म, इसमें से पाप। अच्छा जी, गंगा को भक्ति मार्ग में पतित पावनी मानते हैं, तो समझते हैं कि हम गंगा में स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, ये भक्ति मार्ग की बात है। कोई शरीर छोड़ जाता है उसके मुख में गंगा जल डालते हैं कि इसकी मुक्ति हो जाएगी, पर गंगा पतित पावनी नहीं है। गंगा में पानी बहता है, उसके स्नान करने से पाप नहीं धुलते, सिर्फ शरीर का मल धुलता है। भगवान को याद करने से ही पाप धुलते, तो गंगा से नहीं। तो कहते और बोले बार बार गंगा सागर एक बार, तो पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित तो भगवान ही है। पतित पावन सीताराम कहते हैं। प्रश्न के हटके उत्तर देने से मार्क्स कम हो जाते हैं, होता है ना ऐसे स्कूल कॉलेजेस में। फिर प्रश्न पूछा है पाप की व्याख्या क्या है, इस बात को हमने क्यों समझा था? पाप कर्म किसे कहा जाता है, इस टॉपिक को हमने यहाँ पतित पावनी गंगा इस टॉपिक में क्यों समझा था? 25-10 डोंबिवली के माता जी बताइए आप उत्तर। पाप यानी दूसरों को दुख देना, पवित्रता नहीं रहना, उसको पाप कहते हैं ऐसे। यहाँ इस गंगा के टॉपिक में हमने इस बात को क्यों समझा है? दीदी वो पॉइंट को आगे का मैंने नहीं सुना थोड़ा, तो मेरा अच्छा चला गया ठीक है, पूरा। रोहतक के माता जी आप बताइए।
दीदी मैं तो इनसे क्लास करना तो आई हो गए कम से कम 15 बार, मैंने कल से शुरू कर ली। अच्छा माता जी, आप फिर हाथ क्या किस प्रश्न के उत्तर के लिए उठाए थे? हाँ दीदी। आपने हाथ उठाया ना, किस हेलो। प्रश्न के उत्तर को बताने के लिए हाथ हाँ दीदी उठाया? मैंने, हाँ दीदी ये कल जो क्लास करी ना उसमें बताने के लिए मैंने हाथ उठाया। उसी में पतित से ही पावनी प्रश्न गंगा है क्यों ये, कहा गया है, तो उसी पतित में से पावनी ही प्रश्न है ये कि पाप किसे कहा जाता है। कल अच्छा लास्ट दीदी, में इस पाप टॉपिक दीदी को से कहा श्लोक जाता के है जैसे द्वारा कि समझा था। पाप किसे कहा जाता है? हाँ पाप कहा जाता है जैसे कि अजामिल जैसे पापी होते हैं ना, तो बाबा ने बोला अजामिल जैसे पापी कितने भी पापी हो, अगर वो बाप को एक को याद करेंगे तो उनके पाप सब भस्म हो जाएंगे। तो अजामिल जैसे पापी मानी कितने भी भिखारी कितने भी पापी हो, फिर बताया आजामिल उसके जैसे लिए। पापी के पाप भस्म होंगे, लेकिन पहले तो आजामिल जैसे पापी किसे कहा जाता है, इसका उत्तर बताइए। पापी या पाप किसे कहा अजामिल जाता है? पाप की जो सीमा पर बड़े काफी बड़े होते राक्षस हैं। होते हैं वो करते रहते हैं, दुनिया में दुख देते रहते हैं, अगर वो भगवान का ज्ञान लेकर भगवान की अविवेकता की याद करें तो पाप कर जाते हैं। अच्छा, कोई श्लोक बताइए जिसमें हेलो। पाप की परिभाषा बताई हो। गीता का ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें पाप की परिभाषा बताई है? दीदी 30 का वो 9 का 30 और 32, 9 का 30 और 32 टॉपिक उसमें होने के बाद बताया है रिवीजन की नहीं गई है, इसलिए उत्तर सही नहीं बताया जा रहा है। अगर एक बार भी इस टॉपिक को पढ़ लेते तो तुरंत, क्योंकि मुश्किल से तो 6 ही श्लोक थे हाँ और बहुत छोटा टॉपिक था, और हाँ पाप की परिभाषा के श्लोक तो अत्यंत कई बार दुराचारी हो, समझे गए कितना हैं। भी विचारी, हाँ कितना भी अविचारी हो, अत्यंत दुराचारी ऐसे पापी भी को भी ये ये तेरा परम 170 गति माता पार जी कर बताइए लेकर। पाप की परिभाषा। श्लोक बताइए, श्लोक पाप की परिभाषा का। 25-10 माता जी आप बताइए। दीदी मैंने वो पहले सुबह अच्छा ठीक है, 28-563 पाप की परिभाषा का श्लोक बताइए माता जी। दीदी श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता दूं। 1 मिनट रुकिए। जबलपुर बताइए माता जी, पाप की परिभाषा का श्लोक कौन सा समझा हमने? हिंदी हम हिंदी ये वाला है 10 का 36 10 36वां। इतनी है ना? बार श्लोक हो चुका है। हिंदी एक तो बताइए ये मानसा के माता जी, पाप की परिभाषा का श्लोक, मित्तल जिनका टाइटल है। हेलो। हाँ दीदी 3 का 36 है जी। बताइए मानसा के 3 का माता जी, बताइए। हाँ जी 3 का 36 है जी श्लोक। और क्या वही बताया है इसकी उसमें? हाँ इसमें यही बताया है कि जो अज्ञानता से उत्पन्न है, जो इंसान करना नहीं चाहता बलपूर्वक पीछे से बलपूर्वक लगाने की तरह पुरुष किसी की प्रेरणा से कार्य करता है। ये लोभ और काम विकार की परिभाषा इसमें बताई है कि जो 3 के 37 में भी बताया है कि काम और क्रोध से ही ये पाप होते हैं। अच्छा बताइए, अभी डोंबिवली के माता जी आपने उत्तर सुना है, तो पाप की परिभाषा का 10 का श्लोक कौन 3 सा में है? 10 का 3 में बोला है जो तो पुरुष जो पहले वो करी ना क्रोध भी आता है तो बड़ा पाप होता है। 1 मिनट रुकिए, कौन बोल रहे हैं अभी? क्या बताया 10 का माता जी 3 में आपने? बोला है जो मुझे अजन्मा अनादि प्रेलो की महान शासक जानता है, वो मनुष्य में मोह रहित सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। यहाँ पाप मुक्ति का उपाय नहीं पूछा है, पाप किसे कहा जाता है वह प्रश्न चल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पाप कहा जाता है। दीदी मैं बताऊं? बताइए। हाँ दीदी, यशोदा सर
बाबू, पाप पाप उसको कहते हैं कि जब हम सत्य त्रेता में वो रहते हैं, आत्मिक स्टेज में रहते हैं, फिर आत्मिक स्टेज से नीचे के तरते द्वापर युग से ही हमारे पाप कर्म होते हैं, क्योंकि द्वापर युग से ही देह भान आता है, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं आती हैं, तो देह भान आता है, देह भान आने के कारण हमारे अंदर 5 विकार आते हैं। तो 5 विकारों में सबसे ज्यादा काम और क्रोध, जो कि 3 के 37 में आया है कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महानाशो महापापम विधिएनम वैरणम, मतलब जो ये काम और क्रोध है ये हमारे सबसे ज्यादा शत्रु है। जब हम सबसे ज्यादा काम विकार मुख्य डकैत है, जब काम विकार आता है तो उससे क्रोध आता है, लोभ मोह अहंकार आता है, उसी से ये पाप होते हैं। सबसे बड़ा है काम विकार, पाप कराने वाला। ठीक है माता जी, बताइए जबलपुर के माता जी, बताइए पाप के लिए श्लोक कौन सा है? बहन जी ये है नौका भी है ना बहन जी, नौका कामेशु क्रोधेशु। अच्छा, 9 के कौन से श्लोक में काम क्रोध बताया है, बताइए माता जी। जी बहन जी बताती हूँ। नौका में है ना। इतने लंबे समय से तो हम इन बातों को पढ़ रहे हैं, फिर भी गाड़ी वहां के वहां ही, तो कैसे चलेगा? बताइए 28,563 माता जी। हाँ दीदी, ये 30वें अध्याय का 36वां इसमें बताया है ना, अत्केन प्रोक्तम पाप चरित पुरुष अनिच्छ वासुने बलादेव नियोजित। बहन जी 9 के 11 में भी है ना, हुए भी इच्छा न होती हुए भी पीछे से या बेतौरी से बलपूर्वक लाए हुए पुरुष किसकी पाप करता है? अर्जुन ने पूछा, आत्मा आखिर किसकी प्रेरणा से पाप करती है? इस पर भगवान ने उत्तर दिया है, भगवान उवाच काम क्रेदुषु रजोगुण समुद्भव महासु महापाप विनय वेग। यह काम क्रोध और रजोगुण से पैदा समुद्र महावासु महापाप अर्थात यह काम और क्रोध रजोगुण से पैदा डकैतों का मुखिया काम विकार, यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, इस संसार में इसको वैरी समझ। तो पापों का मूल पाप है, बापों का पाप का बाप कौन है? ठीक है देह बस का माता जी, अभिमान। अर्थ और हो गया माता जी। धनौरी के माता जी बताइए, आपने हाथ उठाया था, 2281 बताइए माता जी। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भी इच्छा ना होते हुए भी पुरुष भी किसकी प्रेरणा से इतने पाप करते हैं? तो था भी ये काम क्रोध रजोगुण से पैदा हुए हैं संसार में, भी ने अपना प्यारी समझ। गीता में भी आया, काम क्रोध तेरा महाशत्रु है, काम विकार की भी पूर्ति बिना होने पर क्रोध आता है। काम क्रोध मनुष्य को, भाई काम क्रोध ही है जो मनुष्य से पाप कराते हैं। ये भाई पापों का बाप कौन है? ये देवाभिमान है। तो पहले मन में संकल्प आता है, फिर कर्म के द्वारा हम गलत कर्म करते हैं, इसी से ही हम पतित बनते हैं। ठीक है माता जी। तीसरे अध्याय का 36 और 37, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36, 37, 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि ये पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है, और 37 नंबर श्लोक में भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है, काम और क्रोध, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। ये दोनों भी चोर डकैत है जो बहुत ज्यादा पाप कराते हैं। तो पाप किस कारण होता है? काम और क्रोध के कारण, जिसके कारण बुद्धि भी नष्ट होती है। अभी इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि यहाँ गंगा के टॉपिक में हमने पाप की परिभाषा को क्यों समझा है? बहन जी इसलिए समझा क्योंकि गंगा को लोग गंगा को पतित पावनी कहते हैं। जैसे 10 के 31 लोग ना, मतलब में मतलब गंगा में के लिए विभूति योग में कहा गया है, तो गंगा को पति पावन कह दिया है। पर गंगा को पति पावन कहना तो रॉन्ग है ना। भगवान पतित पावन तो पाप है। हमें समझना जरूरी है कि गंगा का पानी थोड़ी हमको पतित से पावन बनाएगा, भगवान ही आके हमको पतित से पावन बनाएगा। क्योंकि भगवान के सिवा तो गीता में ही लिखा ना
गीता के हर श्लोक में दिखा। मैं आता हूँ तो मैं मेरी या विचारी आज से ही तुम पतित से पावन बनते होगे। गीता में 10 में 31 में भी लिखा, 10 के 32 36 में भी यही लिखा कि भगवान की आज से ही हमारे पाप भस्म होंगे। पानी में नहाने से हमारे पाप भस्म नहीं होंगे, गंगा में नहाने से हमारे पाप काम भस्म नहीं होते। 10वें अध्याय दीदी के मैं बताऊं? 31वें श्लोक का उल्लेख हमने क्यों समझा था? इसलिए समझा था बहन जी, क्योंकि वो भ्रांति फैली है ना, लोग समझने लगे कि गंगा ही पतित पावनी है। तो विभूति योग में तो ये है ना कि मतलब जो बाप की विशेष रचना है, ये विशेष रचना है ना, विभूति माने विशेष रचना। तो ये तो बाप की सहयोगी है। जैसे कि कहते हैं ना, बैटरी के लिए बाबा ने बताया था, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कोई की बैटरी अधिक चार्ज हो जाती है। तो ये इनकी ये बाबा के सहयोगी बनते हैं, इसलिए इनको मतलब समझना जरूरी है कि उनने वो तो बोल दिया गंगा पतित पावनी, मगर गंगा पतित पावनी नहीं क्योंकि गंगा पतित पावनी कहेंगे तो बाप सर्वव्यापी साबित हो जाएगा ना। यदि बाप सर्वव्यापी साबित हो जाएगा ना, इसलिए गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। इसलिए समझना जरूरी है कि गंगा तो विभूति योग में बाप की एक मतलब जैसे कि सहायता करने वाला कह सकते हैं, वो है। आगे अभी कौन बोल रहे थे, बताऊं क्या? किन्होंने बोला ये हाँ बात? दीदी बताइए मैं माता बोल जी। रही थी। दीदी हाँ 10 के 31 में आप पूछ रहे हैं क्या बताया है? हाँ, या ये मतलब श्लोक हमने पाप यहाँ क्यों क्यों उल्लेख करते हैं में दीदी लिया याद था? है? हाँ दीदी क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए दीदी। 10वें अध्याय के 31वें श्लोक के बारे में अभी जबलपुर के माता जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कुछ प्रसंग हाँ अलग करके फिर टॉपिक चेंज किया वैसे बातों में ही। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि अच्छा 31वां श्लोक हमने किस रेफरेंस में समझा था? दीदी 31वां श्लोक हमने इस रेफरेंस में समझा था कि जैसे लोग कहते हैं ना कि गंगा पतित पावनी है, तो गंगा तो पतित पावनी है नहीं है, लेकिन सिर पर गंगा दिखाई जाती है शंकर जी के, तो कुछ ना कुछ कारण तो है गंगा जी का, गंगा का महत्व तो है, तब तो लोग मानते हैं ना। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कैसे गंगा पतित पावनी है, तो लोग पाप कर्म करते रहते हैं। कहते हैं कि नदियों में नहाने जाएंगे तो पाप कर्म कर लेंगे तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, तो लेकिन ऐसा तो है नहीं है। तो इसलिए हमने 31वां श्लोक समझा था कि हे पतित पावन आओ। भगवान को भी बुलाते रहते हैं ये, और गंगा को भी पतित पावन कहते रहते हैं, उसमें भी नहाने जाते रहते हैं। लेकिन 10 के 31 में जो बताया तो वो विभूति योग बताया कि नदियों में मैं गंगा हूँ, और उसमें पतित पावन सीताराम कहते रहते हैं। तो पतित पावन गंगा नहीं है, ये तो एक विभूति योग है। विभूति योग का मतलब ये होता है कि जब भगवान बाबा आते हैं तो उनके जो सहयोगी बनते हैं, तो उनसे जो योग की शक्ति लेते हैं, योग ऊर्जा लेते हैं, तो वो पतित से पावन बनते हैं। तो उन्होंने उनको विभूति जो है उसी को समझ लिया। ये तो नहीं कहा कि सब नदियों में गंगा पावन है, ये तो नहीं कहा कि सिर्फ एक गंगा पावन है। तो ये विभूति योग के कारण ही इतना भ्रांतियां फैली हुई हैं कि गंगा पतित पावनी है। नहीं माता जी, थोड़ा सा टॉपिक ही चेंज हो गया इसमें। तो विभूति योग में ये प्रसंग ये चल रहा था कि वास्तव में गंगा के लिए गीता में कहीं भी पतित पावन के रूप में नहीं बताया है, केवल गंगा का उल्लेख विभूतियों में आया हुआ है, लेकिन उसमें भी गंगा से पाप धुलते हैं ऐसे नहीं बताया है। केवल विभूतियों में, नदियों में गंगा मैं हूँ ऐसे कहा है, लेकिन उसमें भी गंगा से पाप भस्म होते हैं ऐसा उल्लेख नहीं आया हुआ है। तो बात यहाँ समझाने की ये थी कि भगवत गीता तो भगवान वाच कहा गया है, तो भगवान ने तो कहीं भी भगवत गीता में गंगा के पानी में जाके स्नान करो ऐसे नहीं बताया है। केवल विभूतियों में स्तोत, सामस्वी, जानवी ऐसा उल्लेख है। तो ये शब्द बताया जा रहा है इसीलिए, ताकि हम गीता के आधार से ये प्रूव कर सके गंगा का उल्लेख तो है गीता में, लेकिन वो पावन बनाती है या उसके पानी में जाके स्नान करो ऐसा उपदेश भगवत गीता में नहीं आया है। इस रेफरेंस में समझा था, और उसी को फिर थोड़ा समझाने के हिसाब से ये बताया था कि हो सकता है, अभी इसका तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, मुरली में देखना पड़ेगा, लेकिन वो तो बातों के फ्लो में इस बात को इसलिए बताया था कि हो सकता है कि विभूतियों में गीता में गंगा का नाम आया तो लोगों ने समझ लिया कि वो भगवान है, लेकिन गीता में स्वयं ही भगवान ने कहीं भी
गंगा का इस तरह उल्लेख नहीं किया है। बस विभूति माना भगवान से ली हुई शक्तियां, ली हुई आत्माएं हैं, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बात बताई थी। ठीक बहन जी है। कल 1476 मुरली चली थी ना मधुबन में, उसमें भी बाबा ने बताया था गंगा के विषय में। ठीक है। अभी आगे मानसा के माता जी आप बताइए। प्रश्न ये है कि इसमें एक श्लोक हमने समझा था, अपि चेत सुदुराचारो। उसमें अजामिल जैसे पापियों का उद्धार की बात आई हुई थी। तो ये श्लोक और स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्र, तो ये दोनों पाप योनियों के श्लोकों को हमने क्यों समझा था? इस श्लोक को इसलिए समझा था कि कोई कितना भी दुराचारी पापी क्यों ना हो, वो मेरे से जुड़ने के बाद, मेरी याद से वो पति से पावन बन जाता है। क्योंकि एक निष्ठ अव्यभिचारी याद में जुड़ने से कितना भी महापापी हो, वो सत्पुरुष ही माना जाता है। ठीक है। और आगे 10वें अध्याय का 3रा श्लोक हमने किस प्रसंग में समझा था? राजा खेड़ा के माता जी बताइए। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। इस श्लोक में बताया है कि जो मुझे जानता है वो फिर सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये श्लोक हमने क्यों समझा था? भगवान को जानने से पापों से मुक्त होते हैं, और गीता में वो गंगा के बारे में नहीं बताते, गंगा को जानने से पापों से मुक्त हो जाते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ ठीक बताया मतलब जी। आगे अगला प्रश्न है, जिन्हें उत्तर आता है वो बताइएगा। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये श्लोक क्यों समझा था हमने? क्योंकि बहन जी भगवान की शरण छोड़ के कहीं भी जाएंगे तो उद्धार नहीं होगा। सर्वधर्म परित्यज्य माने सब धर्मों को छोड़ना। जैसे बाबा ने इसमें पॉइंट भी बताया था, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये शत्रु नहीं है। शत्रु सबसे बड़ा कौन है? काम विकार। तो काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है। तो काम से क्रोध आता है, क्रोध से फिर मूढ़मती हो जाता है मनुष्य। तो इसलिए लिखा ना, इसी के लिए भगवान ने कहा कि सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में ही आने से, भगवान की आविचारी याद करने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। और कुछ भी कर ले तो हम पापों से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक जो है उसमें ये भाव है कि मेरे में जो ध्यान मग्न हुए हैं वो ज्ञान योग की तपस्या करके पवित्र बनकर मेरे भाव को पाते हैं। ये श्लोक हमने क्यों समझा था? दीदी ये इसलिए समझा था कि जैसे कि गंगा में कहते हैं कि गंगा में नहाने से हम पाप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन गंगा में नहाने से पाप मुक्त नहीं होंगे जब हम भगवान को याद करेंगे। और जो राग, भय, क्रोध जो हमारे अंदर मतलब ये 5 विकार हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे, तभी हम स्वर्ग की प्राप्ति होगी, राजाई भाव की प्राप्ति होगी, विष्णुलोक की प्राप्ति होगी। ठीक है। राजा खड़ा के माता जी बताइए, भक्ति मार्ग में गंगा के बारे में जो मान्यता है उसमें से आपको जो जानकारी है ऐसी कोई मान्यता बताइए। भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी के रूप में मानते हैं, तो क्या क्या जानकारी है आपको? क्या माना जाता है गंगा के बारे में? भक्ति मार्ग में मानता है चली आ रही है कि गंगा स्नान से पतित पावन बन जाती है। मतलब पतित पावन गंगा है। और यह भी कहते हैं पतित पावन सीताराम। तो समझने की बात यह है कि गंगा तो जल है, जल से तो स्थूल शरीर की मात्र त्वचा की गंगा नदी के बारे में क्या क्या मानते हैं ये बताइए। भगवान का उल्लेख नहीं, केवल गंगा पतित पावनी है, इस बात को समझकर भक्ति मार्ग में क्या क्या माना जाता है? डोंबिवली के माता जी बताइए। गंगा में हाँ जी, बताइए गंगा माता को जी। पति हाँ गंगा को पतित हाँ पावनी हाँ कहते दीदी हैं। गंगा पाप धोने वाली ऐसी भक्ति मार्ग वाले मानते हैं
लेकिन समझते नहीं कि शरीर धोने से स्नान करने से नहीं होएगा, ज्ञान से ही अपना पाप धोता है। बाप आकर वो सिखाते हैं ना कि जो ज्ञान लेंगे तो सभी तरह से वो श्रेष्ठ होंगे। ऐसे नहाने से पाप नहीं धोया जाता, मनन चिंतन मंथन करने से पाप धोया जाता है। हेलो आंसर के माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, शास्त्र में लिखा है कि भगीरथ ने तपस्या करके गंगा धरती पर लेके आए, और जब गंगा नीचे आई तो आके वो सृष्टि के कल्याण के लिए नीचे नहीं आई, वो शंकर की जटों में ही कर रह गई। फिर भागीरथ ने फिर से तपस्या की, तपस्या करने के बाद फिर गंगा नीचे आई, और उससे राजा सगर के जो 60,000 बेटों को शाप मिला हुआ था, उससे उनका कल्याण हुआ। इसलिए इसको पतित पावनी गंगा दुनिया में मानते हैं। ठीक है माता जी रोल नंबर बताइए अपना। 26,139। ठीक है माता जी। आगे अगले फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो हाँ जी 27,568। ठीक है, आगे बताइए, रोल नंबर बताते जाइए। रोल नंबर बताने में लेट होने से क्लास में ज्यादा टाइम जाता है। जिनको पता चल रहा है रोल नंबर बताते जाइए। 18,491। 18,491, 27,568। और किनका अनम्यूट है? हेलो हाँ जी रोल नंबर बताइए अपना भाई। हाँ जी दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ माता जी रोहतक, ठीक है। आगे रोल नंबर बताइए। अभी जिन्होंने हाथ उठाया रोल नंबर बताइए। हेलो 19,423। 2 बार अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया दीदी ने, मेरा तीसरी बार करा है। आवाज आता ही नहीं है हमें। 19,423। जो अनम्यूट म्यूट बोल रहे हैं 19,423। वही वो आगरा के माता जी है क्या? हाँ दीदी हाँ। आगे बताइए और किनका अनम्यूट है? हेलो हेलो तो सुनाई दे रहा है भाई, अपना रोल नंबर बताइए। मदद 12,429। क्या? 12,429। कहाँ से बात 12,429। कर रहे हैं आप? ग्वालियर मधुबन। ग्वालियर, ठीक है। हेलो ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी ठीक है। आगरा के माता जी आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर हमने 6वें अध्याय का 45वां श्लोक किस प्रसंग में समझा था? प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम्। श्लोक का अर्थ है इस प्रकार कि जो योगाभ्यासी योगी है अपने पाप धुल जाने पर परम गति को पाते हैं। ये श्लोक किस प्रसंग में समझा था हमने? यानी भगवान मतलब गंगा पतित पावनी नहीं है। भगवान ने गीता मतलब भगवान ने ही बताया है कि भगवान ही है जो मतलब अनेक जन्मों में संपूर्ण सिद्धि मतलब परम गति को, उसी के मतलब जो मनुष्य के जो पाप हैं और जो प्रयत्न करता है भगवान के लिए योग अभ्यास के लिए, तो वो भगवान से ही पाप धुले जाते हैं, ना कि गंगा से। इसके बारे में ऐसे बताया। हुबली के माता जी प्रश्न ये है आपके लिए, यहाँ टॉपिक समझते समय हमने कंपैरिजन करके बताया था कि गंगा पतित पावनी और भगवान की याद, इस संबंध में हमने क्या समझा था? गंगा के पाप भस्म होने की बात और भगवान का उल्लेख, इस प्रसंग में कौन सी बात समझी थी बताइए।
माना कौन सी बात दीदी, माना भगवान का महत्व हमें जानना है। भगवान को जानने से ही हमको, उनको जानकर हमें याद करने से, उनसे हमें पति से पावन बन सकते हैं। जड़ तो ये 5 तत्वों की नदी पानी गंगा है, तो उससे हमें स्नान करने से देह देह स्वच्छ होता है, लेकिन आत्मा के अंदर के जो पाप बस नहीं होते हैं। तो ये टैली करते हैं ना, भगवान भगवान के उल्लेख आया है भगवद गीता में, भगवान को याद करने से ही हमारा पाप नाश होता है। तो और भक्ति मार्ग में भगवान सर्वव्यापी कहते हैं, आत्मा से परमात्मा के, और अभी पतित पावनी गंगा कहते हैं। स्थूल नदी में स्नान करने से हमारा पाप नहीं हो सकता। तो ये टैली करने के लिए हम समझना चाहिए कि कौन पतित पावनी है, इसीलिए समझाना। ठीक है, रोहतक के माता जी दोनों 27,568 और किरण माता रोहतक। हाँ जी दीदी। यह गीता के श्लोकों का उल्लेख हमने क्यों समझा था? जो पापों से रिलेटेड जो भी श्लोक है, इनका उल्लेख हमने क्यों समझा था? दीदी इसलिए समझा था कि दुनिया वाले इसको गंगा को ही पतित पावनी कहते हैं, इससे तो भगवान की मान्यता कम हो गई है। इसीलिए भगवान को की मान्यता को बताने के लिए ही हमने श्लोकों को समझा था कि ये पानी की गंगा पतित पावनी नहीं है। इसमें ही उल्लेख आया है कि भाई अगर हम भगवान को याद करेंगे बुद्धि से, परमात्मा को में बुद्धि लगाकर याद करेंगे तो वैष्णव बनते हैं और परम गति को पाते हैं, भगवान के चरणों में चले जाते हैं। इस तरह पानी की गंगा कोई ये नहीं कर सकती, मतलब किसी के पाप नहीं धो सकती। शरीर तो धुल सकता लेकिन आत्मा नहीं धुल सकती। 27,568 बताइए माता जी। दीदी इसलिए समझा था कि दीदी वैसे का कहना है कि गंगा पतित पावनी है, तो गंगा पतित पावनी है, वो तो पानी के गंगा का नाम ले दिया है, लेकिन ये तो ज्ञान की गंगा का महत्व है। और फिर गंगा पतित पावनी नियत का सुंदर के जटाओं में दिखाई जाती है, मुख पर जो दिखाई जाती है वो इसलिए दिखाई जाती है कि गंगा जो है उससे भी ऊपर कोई पतितों को पावन बनाने वाला है, और पतितों को पावन सिवाय एक बाप को कोई बना नहीं सकता। दीदी इसलिए बोला गंगा है कि स्वयं ही जैसे मैली है। रमिल जैसे पापी होते हैं, वो भी अगर भगवान को पहचान करके निरंतर याद करते हैं, उसका साथ योग लगाते हैं, तो उनके भी पाप धुल जाते हैं। और पानी की गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। पानी की गंगा के नहाने से तो ये सोच लिया है कि कितने भी पाप करते जाओ, अगर हम पाप करेंगे तो फिर हम लोग गंगा में स्नान कर लेंगे और हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, लेकिन इससे पाप भस्म होते नहीं है। फिर बाबा ने ये बताया है कि जैसे पहले जन्म में कोई वैसा होती है और वो इस समय पर बाप को पहचान करके, बाप को याद करके, तो उसके भी सारे पाप भस्म होते हैं। और कोई कैसा भी पापी हो, वो भगवान की याद में तल्लीन हो जाता है, तो वो वैसे राम को पाता है। हेलो दीदी, गंगा स्वयं ही मैली है। हजारों लाखों से उनमें स्नान करते हैं, और फैक्ट्री का सभी पानी भी उसमें भेजते हैं, तो सभी कचरा भरे, तो वो स्वयं ही पतित पावनी है। गंगा तेरे राम मैली है, ऐसा भी कहते हैं ना। तो ये समझना है कि गंगा पतित पावनी है या नहीं, भगवान पतित पावन है, इसलिए। ठीक है। आगरा के और कौन लाइन में है जिनका अभी तक हुआ नहीं? आगरा के माता जी बोलिए आप। जो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन जो रिपीटेशन करना दोबारा क्वेश्चन था, आवाज वक्त कट जा रही। हाँ माता जी, ये पूछा था कि गंगा और भगवान, इससे तुलना करके बात पूछी थी, या टॉपिक बताया था कल कि भगवान को भी पतित पावन माना जाता है और गंगा को भी। तो ये तुलनात्मक बात को हमने कल क्यों समझा था? किस बात का प्रूफ इससे क्लियर किया जा सकता है? हाँ, इस बात से दीदी ये है कि गंगा पतित पावनी मतलब नहीं है, क्योंकि गंगा के बारे में ऐसे भी बोलते हैं कि हे राम तेरी गंगा मैली हो गई। लेकिन जो भगवत गीता में जो बात आई है, वो भगवान से भी पाप धुले जाते हैं। भगवान की मतलब हम जब ज्ञान योग और तपस्या के कारण भगवान से ही हम पापों को धुल सकते हैं, क्योंकि पतित पावन सीताराम ये बुलाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में आपको ये नहीं बुलाता है, बुलाते नहीं है कि हे पतित पावनी गंगा और हमारे दुख को दो। भगवान के बारे में भी बोलते हैं कि हे पतित पावन आओ और हमें दुखों से लिबरेट करो। तो यानी एक दो तरह की बातें कर दी। एक तो कह दिया कि गंगा मैली हो गई,
तो मतलब गंगा हाँ पतित पावनी नहीं है, वो कैसे उनसे प्रबंध ये तो हम आगे समझेंगे दीदी। लेकिन मतलब इसका गायन क्यों हुआ है ये तो आगे समझेंगे। लेकिन भगवान ही पतित पावन है, न कि गंगा। और पाप की बात ये समझी कि पाप है क्या चीज है। पाप क्या चीज है कि हमें पाप समझना, पाप हो जाए। तो 36 में बताया था कि ये मनुष्य पाप किस प्रेरणा से करता है। तो उसमें बताया था कामित क्रोधित यानी काम क्रोध ही मानसिक वो यही पाप है जो मन बुद्धि में पैदा होते हैं। मन बुद्धि में पैदा होते हैं तो कर्मेंद्र में आते हैं तो मनुष्य पाप करता है। तो कहते हैं कि और हमारे जो पहले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा के अंदर ही पापों का विक्षेप लगता है, आत्मा ही दुखों को भोगती है। तो ये हमारा जो गंगा है वो उससे तो हमारा शरीर ही धुलता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो जैसे मतलब हमारे जल मतलब आत्मा है जो हमारा जो जल है ये हमारी आत्मा को नहीं छूता है। दीदी आप तो गंगा पतित पावनी नहीं है। अगर गंगा पतित पावनी है तो फिर भगवान को पतित पावन क्यों कहते हैं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ऐसे क्यों कहते हैं? कहते हैं मुक्तिदाता लिबरेटर आओ, पतित पावन आओ, दुखों से छुड़ाओ। फिर क्यों कहते हैं अगर गंगा ही पतित पावनी है तो ऐसे क्यों बुलाते हैं भगवान को? अगर गंगा ही सबके दुख हरने वाली होती तो ये जेलें क्यों भरी पड़ी हैं? क्यों जज से फैसला करवाते हैं? क्यों इतना व्यभिचार करते हैं? तो उनके गंगा में नहाने से ही पाप धुल जाते हैं। अगर गंगा पतित पावन होती तो भगवान ही है एक जो पतितों को पावन बनाने वाला है। पतितों को पावन बनाने आता है और कहते भी गॉड फादर आओ। ज्ञान योग से ही हम पवित्र बनकर राजाई भाव को पा सकते हैं। ओम शांति। हाँ 1 मिनट भाई लाइन में ही रहिए, माताओं का होने के बाद फिर हाँ आगे माता ठीक है। माता जी बताइए, प्रश्न ये है अभी ये जो पाप की परिभाषा वाला टॉपिक है हमने क्यों समझना शुरू किया था? पाप की परिभाषा दीदी, माना पाप तो हमें जो भी कर्म करते हैं काम क्रोध से मूढ़ता आती तो काम पूर्ति नहीं हो तो क्रोध करते हैं, तो इससे काम क्रोध से पाप बढ़ता है। अगर हम आत्मा से शरीर द्वारा कर्म करते हैं तो इसका पाप केवल शरीर गंगा की पतित पावनी नहीं बन सकती है। ये तो ज्ञान और योग बल से भगवान को जानकर ही पावन बन सकते हैं ना। अनुमान आत्मा के अंदर के पतित को भगवान की याद से धुला जाता है। ये स्थूल पानी से गंगा नहीं धोई जा सकती, क्योंकि ये काम तो आता है। भगवान ने अर्जुन से पूछते हैं ना कि उनका तो मन चंचल होता है, ये पापी मुझे क्यों पीछे लगा है, ये कारण क्या है? तो ये पूछने के कारण ही भगवान बताते हैं कि काम कामत कामत क्रोधत भवति समुद्भव, रजोगुण से पैदा होता है। तो रजोगुण से मन में संकल्प आते हैं तो कामना शुरू होती है। कामना होने के बाद हम कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। ये जो भी करते हैं तो आत्मा के द्वारा आत्मा शरीर द्वारा ही करता है ना। तो ये आत्मा के पाप को तो कोई धो नहीं सकता, क्योंकि भगवान को जानने से वही तो पतित पावन गाया गया है। उसी को ही बुलाते हैं पतित पावन आओ, ये रावण के पंजे से हमने छुड़ाओ। तो भगवान को पतित पावन साबित करने के लिए ही हमें समझना पड़ता है कि पाप क्या है और इस पाप को धोने वाला कौन है। इससे हम पतित से पावन कैसा बनते हैं, मुक्त कैसा होते हैं, इसीलिए ये समझा रहे दीदी। ठीक है माता जी, अभी माताओं को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। हेलो क्या क्या बोल रहे हैं आगरा के माता जी? दीदी मैं लिंक से बताना चाहती हूँ और ले आओ। ठीक है माता जी अभी रुकिए। वो इसलिए ऐसे शुरू किया क्योंकि बहुत सारे हाथ उठे हुए थे। फिर ऐसे होता है कि जिनका अनम्यूट करते हैं ना वो पूरा क्लास में 15 मिनट बोलते हैं तो मुश्किल से 5-6 लोगों का ही अनम्यूट हो पाता है। तो इसलिए लिंक में बताने में टाइम देंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी ऐसे हो गया कि इतने हाथ उठे हुए हैं ना, फिर सभी को अपेक्षा तो यही रहती है हमारा अनम्यूट हो, और फिर हो नहीं पाता है 1.5 घंटे के क्लास में भी ना, इसीलिए ग्रुप में अनम्यूट करना शुरू किया। हाँ नोट करके रखेंगे, जिनको भी ऐसे टॉपिक रेडी है तो उनका कर देंगे अनम्यूट। हेलो हाँ माता जी। हाँ आपने ये बोला था ना कि ये
टॉपिक किस लिए शुरू किया था? तो हम कहते हैं ना कि पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, लेकिन शरीर पुण्य ऐसी तो कहीं नहीं कहते ना। ये 40 पॉइंट समझने में शुरू किया था। क्या पुण्यात्मा आत्मा से परमात्मा तो नहीं है ना, आत्मा से परमात्मा होते तभी तो पुण्य कहते हैं ना। पापों को आत्मा को पवित्र बनाने के लिए ज्ञान का जल ही चाहिए ना। एक जड़ ज्ञान से हम थोड़े ही आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, इसलिए शुरू किया था ये समझने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है ना बहन जी? ठीक है माता जी। ग्वालियर से जिनका फोन अनम्यूट है, ग्वालियर। ओम शांति जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बताइए भाई कि भक्ति मार्ग में गंगा पतित पावनी है, इसके लिए क्या क्या मान्यताएं है? गंगा भक्ति मार्ग में पतित पावनी है, इसके लिए मान्यता है गंगा का, तो वो जो परमात्मा बाप का ही ज्ञान सुनाती है, तो वो परमात्मा बाप का ज्ञान सुनाती है, पर लेकिन ये वो तो जड़ ज्ञान बुनियादी मार्ग बात की नहीं बात है। हो रही है। बिल्कुल, आप भक्ति किए होंगे ना ज्ञान में आने के पहले, हाँ जी। तो कभी गंगा का जल तो यूज मैंने किया उसमें होगा भक्ति ही। मार्ग में गंगा का कोई गाइड नहीं। केवल भक्ति मार्ग के जो माने लोग एक तो बोलते हैं उन बातों को बताइए आप। भक्ति मार्ग में ये गायन है कि गंगा ने भागीरथ में तपस्या की, तपस्या करने फिर उनके जो बताते हैं तपस्या करने के बाद में सगर के 4 पुत्र थे, तो वो श्राप से श्रापित हो गए थे, तो तपस्या के बाद गंगा आई और गंगा शंकर की जटा में समा गई, और उसके बाद में समाने के बाद में फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ। फिर वो गंगा जी शंकर जी की जटा से उतर के आई, पृथ्वी पे आई, तो बताते हैं सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनका उद्धार करने के बनी गंगा। ये भक्ति में भी गायन है, इसलिए गंगा को भक्ति पावनी कहती है। ठीक है, अभी जिनके भी फोन अनम्यूट है, तो 478283 और कोचिन के भाई, और इसके अलावा राउर केला। इसके अलावा अगर क्लास में कोई भाई जुड़े हुए हैं, उत्तर देना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, क्योंकि यहाँ छोटे फोन से जुड़े हैं तो पता नहीं चलता है। अभी प्रश्न ये है, ये सारा टॉपिक जो कल का है वो तो माताओं से वैसे पूछ लिया है। आप सभी से एक प्रश्न है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम तर्क के रूप में बाहर वालों को बता सकते हैं? मुरलियों में बहुत सी बातें बाबा बताते हैं कि गंगा जो है, जड़ पानी की गंगा नदी, वो पावन नहीं बना सकती है। तो इसके लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम कन्विंस करने के लिए समझा सकते हैं? टॉपिक वैसे ये पूरा हुआ नहीं है, लेकिन मुरलियों में हम जो सुनते हैं उस आधार से बताइए, लेकिन बहुत लंबा लंबा नहीं कीजिए अपना वाक्यांश, शॉर्ट में बताइए ताकि सभी को ही बोलने का चांस मिले। हेलो। हाँ जी, आप बताइए राहुल केला पहले। भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी समझते हैं, उसमें स्नान करते हैं, शरीर को धो करके साफ करते हैं, और साधु सन्यासी लोग भी बहुत संख्या में जाकर के स्नान करते हैं। जो कुंभ मेला पड़ता है तो उसमें भी जाकर के ढेर सारे लोग स्नान करते हैं, जिससे कि मनुष्यों के मन में यह धारणा बैठ जाता है कि गंगा स्नान करने से मनुष्य पति से पावन बन जाएगा, क्योंकि इतने सारे साधु सन्यासी जब जाकर के स्नान कर रहे हैं तो साधारण व्यक्ति के मन में वो भावना बैठ जाता है। और कलयुग का अंत में जब शंकराचार्य का बोलो वाला होता है जो सन्यासी है, तो सारे मन में भी यही छाप बैठता है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएगा। लेकिन वास्तव में गहराई से सोचने की बात है कि पाप कौन करता है?
पाप कर्म तो आत्मा कर्मेंद्रियों से करता है, जो कर्मेंद्रियों से उल्टा कर्म होते हैं, तो उल्टा कर्म होने से मनुष्यों के अंदर में दुख और शांति पैदा होता है, उसको शांति नहीं मिलती, मन खाता रहता है। तो कर्मेंद्रियों से कर्म होता है, तो कर्म करने वाला आत्मा है, तो आत्मा पर छाप पड़ता है, तो आत्मा पर जो छाप पड़ता है वो संस्कार बन जाता है, तो वही कर्म हमको करने के लिए प्रवृत्त करता है, वो हमारा अभ्यास हो जाता है। उसका मैल, ये जो छाप पड़ गया, ये पानी से कैसे धुलेगा? शरीर धोने से मैल धुल जाएगा क्या? तो मन बुद्धि को धुलने के लिए कोई ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। तो जो समझ जो पिता परमात्मा देंगे, उनका ज्ञान जल से ही हमको बुद्धि से पाप धुलेगा, ये एक बात है। दूसरा बात है कि कोई गंगा भी कोई चैतन्य रूप है, कोई व्यक्ति का रूप है, कोई कन्या का रूप है, वो अगर ज्ञान दे, तो वो ज्ञान देने से पाप धुल जाने का अगर बात आएगा, तो फिर भगवान को क्यों बुलाते हैं कि पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ, पावन सीताराम कह करके क्यों बुलाते हैं? तो गंगा की कोई गंगा कन्याएं जो है वो ज्ञान धारण करती हैं, क्योंकि पवित्र बुद्धि होती है, उनको पहले ज्ञान की समझ आ जाती है, परमात्मा की पहचान हो जाती है। लेकिन उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान कोई ज्ञानामृत निकालने वाला स्टेज का ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जो है वो ज्ञानामृत निकलता है। अमृत पीने से आत्मा अमर हो, तो जो परिवर्तन है, परिवर्तन का क्रिया जो है वो ज्ञान से होता है। इसलिए एक गीता में आया है ज्ञान का कर्मसा। तो ऐसे गंगा को शंकर के जटाओं के ऊपर दिखा दिया, उस कारण से समझ लिया कि तो वो भी शंकर के जटाओं में है तो वो ऊंच है, लेकिन वास्तव में उनका ज्ञान जल से कोई पतित से पावन नहीं बनेंगे, ये शरीर ही धुलेगा। नहीं तो ज्ञान जल होने से मात्र शून्य मात्र कोई समझ चीज होगा। और बुद्धि में ये बैठने का कारण ये है कि जब पुराने सभ्यताओं से अनेकों वर्षों से मनुष्य नदियों के किनारे रहने लगे हैं, नदियों के जल को यूज किए हैं और नदियों के किनारे ही मंदिर बने हैं। लेकिन वो नदियां भी, जैसे गंगा नदी और चिरस्रोता नदी है, साल भर उसमें पानी बहता रहता है, तो वो शुद्ध पानी भी है भक्ति मार्ग के हिसाब से, लेकिन कलयुग के अंत में आकर के मैला हो जाता है। तो वो कोई शरीर धुलने से आत्मा धुलेगी नहीं, यही बात समझो। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ, ये इसलिए हमें समझना है, भक्ति मार्ग में अनेक प्रेशियस थिंग्स है जो लोग समझते नहीं है। कोई आचरण करते हैं, उसको देख के आचरण करते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके अंदर को जाते नहीं है, उसके मीनिंग समझते नहीं है, वो किस लिए करते हैं, उससे फायदा क्या होते हैं। तो हमें यहाँ पर आत्मा जो है वो पतित से पावन बनना है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में तो मनुष्य समूह में कोई भी ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं देता है जो पाप नहीं करता है। एक भगवान ही है जो पाप मुक्ति दिला सकते हैं। तो मनुष्य जो है वो दूसरे जैसे करते हैं, उसको फॉलो करने से क्या होता है, खुद को भी गिरा देगा, दूसरों को भी गिरा देगा, जिसको ये गलत रास्ता देने से। तो हमें क्या करना है, हमें पतित से पावन बनना है। पावन बनने के लिए क्या करना है, हमारे जो पहले जो जितने हमने अनेक जन्मों में जो किया है, वो जैसे बाबा मुरली में बोलता है, तुमने बोला है ना भगवान सर्वव्यापी है, तो पहले हम जन्मों में हमने बोला होगा, ऐसे करके हमने अभी हमारे को वो चीज सब पता नहीं है, क्योंकि हमारे मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। तो जो जन्म मरण में आते नहीं है भगवान, तो उन्होंने जैसे हमें बताया, अर्जुन को भी बताया कि तुम्हारे जन्म को तुम जानते नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, तो तुम मेरे आश्रित बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे श्रीमुख अनुसार चलो, तब तो तुम्हारा पतित से पावन हो सकता है। गंगा जो है वो जड़ नदी है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में 5 तत्व से बनाया हुआ है। ये शरीर अपने आप को तो पापमुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर जो है वो जड़त्वमयी है, 5 तत्वों से विराजमान है। तो 5 तत्व को अगर अपने आप तो वो होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो प्रवृत्ति के हिसाब से
अभी जितने भी प्रकृति है वो भी तमो प्रधान हो गया है, तो तमो से सतो प्रधान होना है, तो हमें पापमुक्त होना है। तो हमारे जो कर्म है उसके श्रीमत अनुसार उसको नलिफाई करना है पहले। तो नलिफाई करने के लिए हम श्रीमत लेना है, श्रीमत के अनुसार चलने से पाप कर्म धुलने के बाद भगवान ही उसके तुलना भगवान ही उसके पाप मुक्त कर सकते हैं। तो कोई गंगा से स्नान करने से वो क्या होगा, हमारा शरीर का मेल जो है वो निकल सकता है। लेकिन अभी बोला है राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो गंगा मैली हो गई तो शरीर का भी तो वो तो पूरे से मुक्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो पाप करते हैं या जो पतित है वो पावन कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अभी लोग जो है वो गंगा जल घर में ले जाते हैं और उसको बोलते हैं कि वो पवित्र है, उसमें स्नान करना या मरने के टाइम उसको मुख में डालना, शरीर में डालना, उसको पिलाना, ये करने से पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन आत्मा पवित्र तो होता नहीं है, तो गंगाजल से कैसे पवित्र बन जाएंगे? जो खुद की पवित्र नहीं है वो दूसरों को पवित्र कैसे कर सकता है? लेकिन ये श्रद्धा कहाँ से शुरू हुआ? तो राजा के 7,000 पुत्र जो है वो गलत रीति से मुनिजनों को दूषित करने की कोशिश किया, तो उनके शाप से वो भस्म हो गया। अब भस्म होने के लिए हो सकता है उनके प्रति किसी को सद्भावना आ गई, तो उन्होंने तपस्या किया, भगवान से मांग लिया। गंगा गंगा मतलब ऊपर, ऊपर से नीचे लाया है, ना ही नीचे से ऊपर। तो उन्होंने जो भक्ति करने से गंगा नीचे आ गई, भगवान ने बोला चलो ठीक है, करके लाए होंगे। तो उससे गंगा नीचे आने से क्या होता है, तो उनको मुक्त तो मिला नहीं, वो आके हमारे शंकर के जड़ाओं में आके रुक गया, क्योंकि एकदम धरती पर गिर गया। तो उनकी जो शक्ति नहीं है उसको संभालने की, तो संभालने की शक्ति हमारे शंकर के हाथ में है, जो जड़ाओं में उनको उनको बांध लिया है। तो अगर वो सीधे धरती पर आ जाता, हो सकता है पूरे मनुष्य राशि खत्म हो जाते। ये कथा के रूप में बताया है, लेकिन शक्ति में जो सबसे ऊपर है वही इनको संभाल सकते हैं। तो इसलिए शंकर के जड़ा में लाया, जो हमारे मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो उन्होंने भी तपस्या किया भगवान को। वो किस लिए किया? क्योंकि उनको भी संपन्न स्टेज लाने वाले भगवान है, तो हम उनके बच्चे हैं। तो हमें संपन्न बनाने के लिए कोई गंगा तो कर ही नहीं सकते। तो गंगा जल के बारे में जितने भी भक्ति मार्ग में जो भी कथा कहानियां हैं, वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि एक गंगा को पूजन करने से या उनके मार्ग पर चलने से हम पतित पावन नहीं बन सकता है। पावन बनना है तो एक भगवान को ही मानना है। वही हम 18/66 के श्लोक में सुना है, भगवान खुद बताते हैं, जो मेरे मन में आके समाजिक हो जाते हैं, जो सर्व प्रमाण परित्यज्य मामेगम शरणम व्रजा, वो सीधे अर्जुन को बोलते हैं, वो दूसरे कोई रास्ता नहीं है जो मेरे अलावा तुम्हें पतित पावन बना सकते, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग से सतयुग बनने के लिए सिर्फ मेरे आश्रय ले लो। मैं न स्वर्ग का वासी है न नरक की वासी है, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। आत्मा ही अपने स्वयं स्थिति में आने से ही स्वर्ग का अनुभूति कर सकते हैं। वो नरक से बचाने वाला है, और कोई नरक से बचाने वाला नहीं है, बाकी सब अपने को नरक में ले जाने वाला है। यही इस कल जो पढ़ा है वो संक्षिप्त में मैंने ये इतने बताया है। बाकी बताने के लिए टाइम का कमी है, तो इस मैंने सार में इतने बताया। ठीक है, हाँ हेलो, जी बताइए। हाँ जी बताइए। भक्ति मार्ग में ऐसे तो बहुत सारे मान्यता है, जिसका यथार्थता न जाने न समझे अंधश्रद्धा को आज की समाज उसको जीवन में अपनाते हैं। परिणति क्या हुआ? ना पाप मिटता है ना उसको जीवन में हम अपना पाते हैं। परिणति तो ये हुआ ना, दुखों से, तकलीफ से, परेशानी से, झंझट से
मुक्ति नहीं मिलती। गंगा तो एक नदी है ना, जो हिमालय से निकली हुई है, स्थूल जल तत्व को लेकर तमाम उत्तर भारत से गुजरते हुए अनेक शाखा प्रशाखा नदियों से विस्थापित होके अंत में जाके बंगाल के खाड़ी बंगोपसागर में गिरती है। तमाम उत्तर भारत के जितने शहर और कारखाना है, सबका कचरा को वो लेकर चलती है। और ये तो बड़ा नदी भी है, चिरस्रोता भी है, सुनाब्या भी है, लेकिन गंध और मट मैला इसमें भरपूर है। इसलिए कहावत है, राम तेरी गंगा मैली। तो बिना मिक्स में माने फिल्टर करने से ये पानी भी मुंह पे रख नहीं सकते हम। लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में जो पतिति पावन की मान्यता है, वो सबके मन में इतना अटूट श्रद्धा विश्वास कैसे भर देता है? क्या सचमुच स्थूल पानी से डुबकी मारने से कोई पाप मिटता है? आज की दुनिया में तो बहुत चोरी चकारी हत्या व्यभिचार पापाचार हो रहा है, तो सबको गंगा के लिए मैं डुबका दूं? थाना जज वकील और कारागार बनाने की क्या जरूरत है? इतना मोटा तनख्वाह लेके जो जज बैठे हैं दुनिया में, उनका तो काम समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसे क्यों नहीं होती है? इसका कारण साफ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हर बात में मनुष्य को भगवान से जुड़ने के बजाय तो नहीं किया, और तोड़ने का काम ही किया। क्योंकि मान्यता भरती भगवान तो है कि हम कहते गड़ी जॉन गड़ी जो ट्रूथ है वो एक के साथ सबको जुड़ना चाहिए। लेकिन इतना बेसमझी से अलग अलग तौर तरीका बना दिए, जिससे आज क्या होगा, ना आज गंगा गए गंगा का दास बन गए, कल जमुना गए जमुना का दास बन गए, और कल वही कोई जाएंगे कावेरी गोदावरी महानदी, जिस नदी में चले जाएंगे उस नदी का दास हो गए। बताइए है? अरे पानी देह का मैले कपड़ों का मैलों को साफ कर सकता है। मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, जिसमें छाप पड़ी हुई है, सिर्फ एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का पाप का छाप, उसे कौन मिटाएगा? इसके बारे में कहीं गंगा यमुना पानी से नहाने से या धोने से पाप धूल हो जाएगा, कोई शास्त्र पुराण में उल्लेख है? यदि उल्लेख होता होगा, श्रीमद् भगवत गीता में तो इसमें स्पष्ट साफ बता दिया अर्जुन को कि तेरा पाप मिटने का तरीका क्या है। बताया, तद्बुद्धय तदात्मानं तनिष्ठा तत्परायणम गच्छन्ति उपनावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जो है, उसके प्रति पक्के निश्चय बुद्धि होकर, निष्ठा पर होकर, जो भगवान का एक आधार लेके चलता है, उसी के आधार पर ही पाप मिट सकता है। ओपी सेदेवी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वे ज्ञान प्लुवेनव्यं द्विजिनं संतरिससि। वो बताया कि एक ही शंकर चाप जहाज है, जही चढ़ी उतरे ही न पार नर बुढ़ी सकल संसार। नानक छाप जहाज भी बताया गया, उसको चंद्रकांत वेदांती भी बताया गया। वो ऐसा का जहाज है, ये शरीर रूपी जहाज है, जिसके आधार लेने से तेरा सारा पाप भस्म हो जाएगा। ये माने पापमय वैतरणी से तो पार हो जाएगा। और ये भी बताया, यो माम अनादिम च व्यतिलोको महेश्वर असमण समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। सब पाप का मिटाने के लिए यदि एक 3 लोक का महान ईश्वर शासक को अच्छी रीति जानेगा, उसका सर्व पाप उसे वो मुक्त हो जाएगा। ये तो अलावा और भी दूसरों का बताया 4, 10, 6, 45 में, उसमें वही बात उल्लेख है, जो भगवान का शरणगत होता है उसका सब बात पाप मिट जाता है। यदि गंगा पतित पावनी है, तो भगवान को तो सीधा सीधा अर्जुन को कह देना चाहिए, जी अर्जुन जाओ गंगा में डुबकी लगाओ, तेरा सारे पाप विनाश हो जाएगा। ये क्यों नहीं बोला? क्यों बोला? तेरा शत्रु दुर्योधन दुशासन को भी नहीं बोला, ये तो तेरा भाई है। किसको बोला? बोला काम और क्रोध, ये तेरा बड़ा शत्रु है, ये तुझे जोर जबरदस्ती विकर्म करने के लिए मन प्रोत्साहन दे रहे, इसलिए उसके पर तू जीत पहनू। क्योंकि ये जो सारी बेहद सृष्टि रंगमंच है, सारी बेहद का जो 5 तत्व की जो मांडवा बना हुआ है, जिसका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सृष्टि संरचना एक रचयिता बाप है, जो सर्व का हर्ता करता भाग्य विधाता है। तो सब कुछ टाइटल एक का ही है, भगवान को ही पतित पावन दुख करता सुख करता कहा जाता है। समूचे विश्व के हर धर्म के लोग, नॉट ऑल्सो इंडिया, सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, भारत में कोई लोग तो मानते हैं गंगा के किनारे जाते हैं, तो सारे भारत के क्या 140 करोड़ लोग जाते हैं गंगा पे? नहीं जाते हैं। तो विश्व धर्म सबका दुख का हरण करने वाला, दुख हरता कौन है? वही सर्व का विधाता है। ये टाइटल किसी की हो नहीं सकता, क्योंकि सारी मानव जाति, सारी माने प्राणी मात्र, ये त्रिगुणमय सृष्टि में बंधन में आते हैं, सुखी उसके बाद दुखी। ये तो सृष्टि का नियम है। मात्र एक निराकार शिव, सुप्रीम सोल, जो तोरिया है, त्रिगुणातीत है, जन्म मरण रहित है, वही सर्वोस मनुष्य आत्मा का बंधन से मुक्ति करा सकता है। और पहले जानना चाहिए पतितम किससे बनते हैं, जो ये बताया, अथ केनं प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुष अनिच्छस्व वासनया बलादीपो नियोजितो। किसकी प्रेरणा से? ये मन बुद्धि बार बार पाप करता है।
कौन धक्के मारता है पीछे से? अर्जुन ने भगवान को पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, ये जो काम है रजोगुण महासनु महापापमा विधि में ही परिणाम। रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध, ये बड़ा भोगी और बड़ा पापी है। ये संसार में सबसे बड़ा बैरी दुश्मन है। इसके पर तुझे जीतना है। दुर्योधन दुशासन तेरा शत्रु नहीं है, हैं? तो ऐसे करके जो बोला भगवान ने, तू ये गुप्त शत्रु को मार दे। मतलब माने काम रूपी कामदेव जो एक देवता के रूप में शास्त्रों में दिखाया गया, वो कोई जीता जागता मानव नहीं है, देवता नहीं है। वो तो शास्त्रों में एक सचित्र चित्र दिखाया गया। तो बताया काम जीते तो जगत जीत, मन जीते तो जगत जीत। क्योंकि ये इंद्रियता मन बुद्धि के अंदर नियंत्रित है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते, माने एते विमुहते से माने ऐसा ज्ञानम आवृत देहिनम, ये ज्ञान को आवृत करके रखता है। इसलिए इसका शरण ले। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तव्य आत्मानां आत्माना जय शत्रु महाभाव काम रूपम धरासुदन। जो काम विकार को हत्या करने वाले मधुसूदन है, उसका शरणागत हो, क्योंकि वही भगवान ही पतित पावन है, गंगा नहीं है। गंगा के बारे में जो उल्लेख है वो अंत में बनता है। जैसे माता कन्या जो है, अंत में जो भगवान के सम्मुख में आते हैं तो उनके बुद्धि में ज्ञान बढ़ जाता है, तो निमित्त बनते हैं कि विभूति के हिसाब से वो विश्व में सब जगह भगवान का नाम प्रचार प्रसार करके भगवान के साथ जुड़ने का काम करते हैं। इसीलिए उनका नाम जुड़ा गया है। तो अंत की बात अभी नहीं। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, हम बताएं? हेलो, हाँ। बात यह की यह बात है कि पावन बनने की बात है। हेलो बहन जी। हाँ जी, हाँ बताइए आप। हाँ। मुख्य बात है पावन बनने की। तो ये पावन बनने का जो शब्द है, तो पावन का अर्थ है तो पवित्र बनना है। तो पवित्र किसी चीज की, किसको वो बनना है और किस चीज को बनाना है। तो मुख्य बात है कि ये आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र या पावन बनाना है। तो इसके लिए जो शास्त्र में भक्ति मार्ग में दिखाया गया कि गंगा को पतित पावन कहा गया है। क्या वास्तव में गंगा पतित पावनी है? ये तो प्रश्नवाची है। तो जो गंगा शब्द है, ये गंगा शब्द का दो अर्थ भी उठाया जा सकता है। जो जैसे स्थूल गंगा और चैतन्य गंगा। स्थूल गंगा जो नदी के रूप में दिखाया जाता है, जो शास्त्र में गंगा को दिखाते हैं, महादेव शंकर की जटा में गंगा को दिखाया है, उसको उसी के यादगार में ये गंगा नदी का पावन मान करके गंगा नदी को भक्त लोग वहां पे जाके स्नान करते हैं पवित्र बनने पावन बनने के लिए। वास्तव में जो शंकर के जटा में जो गंगा दिखा है, तो एक कन्या को दिखा है। अब वास्तव में गंगा तो जो वही उसको कहेंगे, वही हो सकते हैं जो वास्तव में पतित को पावन बनाने वाला है। जैसे हम कहेंगे कि जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य का जो बीज बाप है, महादेव शंकर है, उसमें कौन प्रवेश करने वाले हैं? तो जो प्रवेश तुम शब्द आया है गीता में, तो ऊपर वाला जो परम पिता शिव आत्मा का बाप वो प्रवेश करता है, वही वास्तव में उनको ही गंगा कहा जा सकता है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। लेकिन ये बात तो भक्तों लोगों को समझ में नहीं आता है। किसी को भी समझ नहीं आया जब भगवान बाप आकर के उसका क्लैरिफिकेशन न देते हैं। तो इसीलिए गंगा तो भक्ति मार्ग में ये मान्यता तो चलता है, वास्तव में गंगा पतितों को पावन बनाने वाली नहीं है। वो तो चैतन्य के रूप में हम देखेंगे, कोई पुरुषार्थी आत्मा है कन्या के रूप में, तो ये मान्यता ऐसे मान लिया गया है। तो पावन बनेंगे तो फिर ये क्या बात है? तो मतलब वो पतित है तब तो पावन बनेंगे। तो पतित किसी बात की है? जब ये पांच विकार मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर वास करती है, आत्मा के अंदर आ जाती है, वो उसका आचरण करते हैं, तो उसी अनुसार उनको पतित कहा जाता है, मनुष्य को पतित कहा जाता है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांच विकार है, ये मनुष्य को नीचे गिराने वाले हैं। तो ये जो पांच विकार आया कैसे? जैसे गीता में तो बताया कि काम ऐसे क्रोधो से रजोगुण समुद्भव महासन महापाप विधियनम यह वैरणम। तो ये जो काम विकार, ये जो पांच विकार, ये
जब द्वापर शुरू हुआ रजोगुण से उत्पन्न हुआ है और दूसरे धर्म के आत्मा के संकेतक में आकर के ये विकार का जो रोग है ये चढ़ने लगा है। तो इसको हम कैसे धुएंगे, इसको हम कैसे भस्म करेंगे, तो मुरली के आधार पर कैसे इसको हम समझेंगे। तो इसलिए भगवान को पहले हम पतित पावन कौन है उसके बारे में जानकारी और नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो मुरली में शिव बाबा ने बताते हैं कि मामेकं याद करो, मुझे एक को ही याद करने से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएगा। भगवान की याद से अत्यंत दुराचारी पुरुष भी उसको सत्पुरुष भी कहा जाएगा। तो जैसे श्लोक में आया 9 के 30 में अपिच सुदुराचार भजते मां गण्य भाग साधु एवं समन्तव्य हो सम्यक व्यवसित ही स। मतलब यह अति यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है उसको सत्पुरुष मानेंगे और ब्राह्मण योग्य हो उसको कहा जाएगा। वो फिर पुरुषार्थ करके संपूर्ण निश्चित ये निश्चय बुद्धि होकर बाकी ज्ञान योग का पुरुषार्थ करेंगे तब वो फिर मुक्त पाप से मुक्त हो जाएगा। तो मुरली के आधार पर हम यही समझेंगे कि जो जन्मांतर का 63 जन्म से जो ढेर के ढेर हम पाप कर्म करने से जो आत्मा में पाप जो मैंने इकट्ठा हुआ है वो केवल एक भाव की भगवान जो आया हुआ है निराकार उस भाव की पहचान से ही हमारा सारे पाप भस्म हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओम शांति। ठीक। अभी 10 मिनट का टाइम है। आत्मा सो परमात्मा का टॉपिक जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया है वो एक बार हाथ उठाइए। बिल्कुल भी आत्मा सो परमात्मा का टॉपिक कभी भी नहीं बताया लेकिन रेडी है, अगर कोई बताना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है, बताइए। ओम शांति। हाँ जी माता जी। दीदी आत्मा सो परमात्मा नहीं है इसके लिए बताना है ना। हाँ हाँ तो ये जैसे भक्ति मार्ग में ये गायन चला आ रहा है कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन आत्मा सो परमात्मा सभी आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकती है क्योंकि जो परमात्मा है तो उसका तो गुण अलग ही है। ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शांति का सागर है और वो अभोक्ता और निराकार निर्विकारी है और निरंजन है। अभोक्ता कर्ता अजन्मा ये सारे गुण हैं। तो ये यदि सभी आत्माओं के लिए हम बोलें तो ये तो सभी आत्माओं में ये गुण नहीं है। तो ये जो है ये गायन चला आ रहा है आत्मा सो परमात्मा, तो ये क्यों और कैसे है। तो आत्मा सो परमात्मा का गायन जो है कि जब ये देवता सतयुग और त्रेता युगी सृष्टि को भोगते हुए नीचे आए द्वापर युग में, तो उस समय वो साधारण मनुष्य हो गए और वो जब दुखी होने लगे तो भगवान को ढूंढने लगे और भगवान को ढूंढने से नहीं मिले भगवान, तो साधु महात्माओं के पास गए। साधु महात्माओं ने बताया कि भगवान तो बेअंत है और फिर भी वो मतलब नहीं उनको मतलब समझ में आया तो पीछे लगे। तो फिर साधु सन्यासियों ने बताया कि उस भगवान जो है सब जगह है, यानी सर्वव्यापी से ही ये बात भी सर्वव्यापी से ही ये बात भी मैच करती है। तो वो कहने लगे कि सभी जगह है परमात्मा, मतलब शिवो अहम ब्रह्मास्मि या तुझ में है मुझ में है
सभी में है। तो ऐसा कहकर और वो मतलब भगवान से भक्तों को दूर कर दिए, और दूर कर दिए तो वो सब जो भक्त हैं वो यही समझने लगे कि सारी जो मतलब आत्माएं हैं वही यदि परमात्मा का स्वरूप है, तो वो मतलब जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों सभी में ऐसे हो गए। और ऐसे शास्त्रों में भगवान के अवतार भी दिखाए हैं, 10 अवतार है, 24 अवतार है। तो ये मानना ही गलत हो जाता है कि भगवान जो ऊंची से ऊंची हस्ती है और उनको ऐसे मतलब सब में बताकर और उनका मतलब अपमान किया है, या उनको एक तरीके से देखे तो गाली दी है। तो ये जैसे कि और फिर ये भी बोलते हैं कि आत्मा जो है कि सागर में सागर का अंश है, भगवान का अंश है। तो इसको यदि हम देखें कि सागर में से चुल्लू पानी लें और फिर यदि उसी में चुल्लू पानी लें तो जो सागर का गुण है वो चुल्लू पानी में भी होना चाहिए। तो इसी तरह जो भगवान का गुण है वो आत्माओं में भी होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और वो सभी आत्माओं के अपने अलग अलग गुण हैं। तो इसीलिए वो आत्माएं जो हैं कि वो अंश नहीं हो सकती हैं, वो वंश हो सकती हैं। वो अंश नहीं हो सकती है, वंश हो सकती है। और फिर ये हम लोग ये जानते हैं जैसे कि उसमें पानी यदि छोड़ देंगे चुल्लू पानी तो वो उसमें मिल गया तो उसमें उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो इस तरीके से आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो आत्मा का तो अस्तित्व है ना, ये तो हम लोग गीता में पढ़ते आ रहे हैं कि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। वो दूसरे अध्याय के 3-4 श्लोकों में ये बातें आई है कि आत्मा अवध्य है और वो शस्त्रों से न काटी जाती है और नहीं जलाई जाती है, न सुखाई जाती है, अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। और इस तरीके से यदि हम लोग दिखा दिए तो कि वो उसमें लीन हो गई तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो इस तरीके से ये बात भी मतलब सिद्ध नहीं हो सकती है। और फिर ये भी हम लोग देखे हैं कि आत्माएं जो है कि निर्लेप नहीं है, आत्माओं पे तो लेप छेप लगता है। ये हम लोग 13 अध्याय के 20 और 21वें श्लोक से भी मतलब ये बात समझे हैं कि आत्मा प्रकृति के 3 गुणों में मतलब बंधी होने से वो आत्मा प्रकृति में बंधी होने से 3 गुणों को भोगती है, सत रज और तम। और वो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। लेकिन परमात्मा तो जो है कि वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से न्यारा है और वो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता है। तो इस तरीके से ये समझ में आता है कि वो आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्माएं अनेक होती हैं और परमात्मा तो एक ही होता है। और फिर ये हम लोग ये भी समझ पाए हैं जैसे कि बहुत से ऐसे कहते हैं भक्त कि आत्मा जो है हम सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा विद्यमान है या बैठा हुआ है। तो भगवान तो जो है हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो यदि वो अंदर बैठा है आत्माओं के अंदर तो उसकी रोशनी तो नजर आएगी, वो छुपी थोड़ी रह सकती है। तो और वो भगवान इतनी ऊंची हस्ती है तो उसको ऐसे आत्माओं के अंदर छुपने की क्या जरूरत है, क्या दरकार है। तो वो कहते हैं कि वो मतलब दिखाई नहीं देता, वो उनका गुण है। जैसे कि यदि दूध में चीनी घोलते हैं तो मिठास उसकी दूध में आती है, तो वैसे यदि परमात्मा भी हो आत्मा के अंदर तो उनका वो मतलब तेज अवश्य ही देखने में आएगा। लेकिन ऐसा माता जी है नहीं। आपको थोड़ा सा रुका देती हूँ, आपका टॉपिक है ना पूरा हो नहीं पाएगा इसलिए, ठीक है ना? आप शाम के क्लास में जुड़ सकते हैं। हाँ 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 दीदी। ठीक है, आप शाम के क्लास में जुड़िएगा तो पहले ये आपका ही अनम्यूट करेंगे।
मतलब है 6:30 बजे तक आप जुड़ेंगे ना तो भी आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा बता के, ठीक है? ठीक है जी। ठीक। हाँ माता जी बताइए, 20638 बताइए माता जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं हम्म आत्मा परमात्मा बिंदु है। आत्मा अटैचमेंट ये शरीर है। आत्मा निर्लेपी, आत्मा का नाम बिंदु। आत्मा पुण्यात्मा का पुण्य शरीर पाप शरीर नहीं है। आत्मा पुण्यात्मा पुण्य करता है, पाप करता है। आत्मा एवरेडी, परमात्मा एवरेडी। आत्मा पक्षपात नहीं, परमात्मा पक्षपात नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा। आत्मा पक्षपात करती है, परमात्मा पक्षपात नहीं करते। परमात्मा पक्षपात नहीं करते। हम्म। आत्मा नक्षत्र है, चैतन्य आत्मा सितार है। देवात्मा पुण्यात्मा महान आत्मा, पाप आत्मा पुण्यात्मा एक आत्मा है। 3 गुण आने वाले नानक जी बनते हो। सतो प्रधान आत्मा सतो गुण है। तमो प्रधान आत्मा द्वापर युग अज्ञान अंधकार है। तमो प्रधान आत्मा राक्षस गुण है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। ओम शांति दीदी। ठीक है, हो गया? हो गया। इतना ही टॉपिक रेडी किया आप? हाँ ठीक है, ओम अगली बार और अच्छे से तैयार कीजिए। हाँ ओके। आगे छोटे फोन से एक बार रोल नंबर बताइए अपना। हेलो दीदी। रोल नंबर बताइए अपना। हेलो हेलो। नंबर 95 और किनका अनम्यूट है? हाँ जी। आत्मा तो परमात्मा एक का गायन है। आत्मा एक तो मिनट परमात्मा अभी सभी आत्माएं एक नहीं मिनट बनती। माता जी, अपना रोल नंबर तो बताइए। बताएं दीदी। 121992। क्या 21992? हाँ बेहाला। माता जी वैसे क्लास का टाइम पूरा हुआ है, बस रोल नंबर जानना था ताकि अगली बार अनम्यूट कर सके, ठीक है? अच्छा ठीक है हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जो पतित पावनी गंगा का जो टॉपिक है, तो उस टॉपिक में जो ध्यान देने जैसी बातें हैं, केवल लिंक बता रहे हैं। इस लिंक को नोट करके रखिए ताकि आपको टॉपिक बनाने में सुविधा होगी, क्योंकि कई बार बताते समय फ्लो ठीक नहीं है तो बहुत विस्तार हो रहा है कईयों के टॉपिक का। इसीलिए सबसे पहले तो भक्ति मार्ग में गंगा पतित पावनी की क्या क्या मान्यता है उसे नोट करके रखिए। जैसे कि कुंभ मेले की बात है, या मरते समय भी गंगा जल मुख में डाला जाता है और पतित पावनी गंगा मानते हैं, तो इस तरह से अलग अलग जो बातें हमने समझी थी। और गंगा की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके लिए भागीरथ की जो कथा है वो भी भक्ति मार्गीय मान्यता ही है, तो उसे भी सोच करके रखिए। और उसके बाद फिर एक तुलनात्मक टॉपिक हमने समझना शुरू किया था कि गंगा अगर पतित पावनी है तो फिर भगवान को भी पतित पावन क्यों कहा जाता है। तो भगवान को पतित पावन कहते हैं, इसके लिए भक्ति मार्ग में क्या क्या मान्यता है। एक तो लिबरेटर मुक्तिदाता को बुलाते हैं, भजनों में पतित पावन सीताराम कहते हैं। इस तरह की बातों को रेडी कीजिए। और इसके अलावा फिर भगवान के लिए गीता में कहीं भी गंगा का उल्लेख नहीं है, बल्कि भगवान की याद से पाप नाश होते हैं, तो पापियों का भी उद्धार होता है। भगवान की याद से ही पापों से मुक्त होकर के परम गति की प्राप्ति होती है। इस तरह की बातें आई हुई है, तो इसके प्रमाण बताने हैं। तो इस तरह से ये 3-4 जो लिंक वाले टॉपिक है उसे बताया है। तो इस अनुसार आप अपना टॉपिक तैयार कीजिए ताकि सुविधा होगी और ज्यादा टॉपिक का विस्तार भी नहीं होगा। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।